हाई कुकी के एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि मिनयोंग और सुयंग के जो पापा है वो बहुत ज़्यादा अब्यूजिव होते हैं, यानी कि वो ड्रिंक करते हैं और इन दोनों को बहुत ज़्यादा मारा करते हैं। तो उन्होंने मिनयोंग को पकड़ लिया होता है और वो सुयंग को कहते हैं कि अगर तुम जल्दी बाहर नहीं आई रूम से तो मैं मार दूंगा मिनयोंग को। पर जो मिनयोंग है वो कहती है सुयंग से कि तुम टेंशन मत लो, तुम अंदर ही रहो, मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है और पुलिस वाले बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, तो तुम घर से बाहर मत निकलना, उसी रूम में बंद रहो। और जो सुयंग है वो बाहर नहीं निकलती, पर जो उसके पापा है वो ग्लास का टुकड़ा उठाते हैं और फिर काट देते हैं मिनयंग का मुंह। तो जो मिनयंग के मुंह पे जो मार्क है ना वो उसके पापा ने ही उसे दिया है, उसके मुंह को बीच से काट के। तो जो सुयंग है जैसे ही चिल्लाने की आवाज़ सुनती है मिनयंग की, तो वो दरवाज़ा खोल के बाहर तो देखती है, पर बाहर देखने के बाद जब वो देखती है कि उसका इतना ज़्यादा खून निकला हुआ है तो समझ जाती है कि अगर वो बाहर जाएगी तो उसके पापा उसको भी मार देंगे। तो वो वापस से दरवाज़ा बंद कर देती है और अंदर अकेले बैठ जाती है। और फिर हम वापस से आ जाते हैं प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में जब वो आईने में देख रही होती तो वो कहती है कि मेरे को लगा था कि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, वो जो हिस्सा हुआ था वो हमारे लाइफ का हिस्सा वो बीत चुका था, पर ये फिर से वो हो गया। फिर हम देखते हैं कि जो मिनयंग है, मिनयंग उठती है और मिनयंग उठ के तैयार होती है स्कूल के लिए। और जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि जो सुयंग है वो सेफ्टी ग्रिल अटैच कर रही होती है, यानी कि दरवाजे पे लगा होता है। तो उसने तीर लगवा लिया होता है जिससे कोई चाह के भी उसे तोड़ ना पाए। तो मिनयंग कहती है कि ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? तो सुयंग कहती है कि हमारे प्रोटेक्शन के लिए और मैंने तीन ही तो लगाया है। उसके बाद जब मिनयंग जाती है अपने स्कूल में तो वहाँ पे उसे ओशो मिलता है। तो ओशो से कहता है कि तुम्हारी जो दीदी थी वो तुम्हारी चिंता कर रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल किया था। तो मिनयंग कहती है क्या तुमने मेरी बहन से बात किया? तो वो कहता है कि तुम्हारी बहन ने मुझे काम मना किया था तुमसे बात करने के लिए, पर मैंने फिर भी उनसे बात कर लिया। तो मिनयंग कहती है कि बताओ मेरी दीदी ने क्या पूछा? तो वो कहता है कि तुम्हारी दीदी ने पूछा है कि क्या ये जो कुकीज़ है वो मैंने बनाए हैं। तो मिनयंग कहती है कि तो तुमने क्या बोला? तो होशू कहता है कि हाँ मैंने कह दिया कि कुकीज़ मैंने बनाई है क्योंकि जो मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली के पास बेकरी है। फिर होशू कहता है कि तुम्हारी बहन मुझे ये भी पूछ रही थी कि क्या बिस्किट में कोई ड्रग थे? तो मैंने कहा नहीं, इसमें कोई ड्रग नहीं था। उसके बाद मिनियन कहती है कि मेरी बहन का जो नंबर है उसे ब्लॉक कर दो और मेरी बहन से फिर कभी बात मत करना। उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर है जो तहकीकात कर रहा होता है वो कुकी का, वो फिर से बात करने की कोशिश करता है मिनयंग से। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जो सुयंग है वो पुलिस स्टेशन में चली जाती है पूछने के लिए। तो पुलिस वाले कहते हैं कि वो बिस्किट को हम लोग ने चेक किया, वो बिस्किट में कुछ भी नहीं है, वो एक नॉर्मल बिस्किट है जो सुपरमार्केट में मिलता है। जो सुयंग है वो फिर से खुश हो जाती है, तो उसे लगता था कि वो बेकार में शक कर रही थी बच्चों पे। तो उसके बाद जो सुयंग का जो नया मैनेजर है उसे कॉल करके बुलाता है, उससे माफ़ी मांगता है और फिर उसे बताता है कि जो उसकी बेटी है वो भी सेम स्कूल में जाती है और कहता है कि उसकी बेटी का नाम जिए है। तो जो जी है वही लड़की है, जो नई वाली लड़की जो अभी क्लास एस में मूव हुई है और अभी रैंक 10 पे है। तो वो कहती है कि वो चाहता है कि जो उसकी बहन है, जो सुयंग की बहन है, वो मदद करे जीए की, और इसकी मदद से वो उसे प्रमोशन भी देगा। तो जो सुयंग है वो मान जाती है, कहती है कि ठीक है। और उसके बाद में जो सुयंग है वो परमानेंट एम्प्लॉय बन जाती है। उतने में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव बात कर रहा होता है मिनयंग से और कहता है कि ये स्कूल इतना ख़राब क्यों है, यानी कि यहाँ पे एक स्टूडेंट मर गया है और स्कूल में टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के पीछे ही पड़े हैं, यानी कि किसी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि कोई मर चुका है स्कूल में। कि तभी वहाँ पे योंगपिर आ जाता है और कहता है कि मिनयंग तुम्हारे क्लास का वक्त हो चुका है, तो चलो। और कहता है कि तुम जाओ क्लास में, मैं बात कर लेता हूँ डिटेक्टिव से। फिर उसके बाद जैसे ही मिनयंग जाती है क्लास में तो हीजिन उसे कहती है कि क्या तुमने उस दिन सच्ची में बिस्किट नहीं देखा था, क्योंकि जब मैं बाहर आई थी तो उसके आजू बाजू में कुकीज़ गिरा हुआ था। तो मिनयंग कहती है कि नहीं, मैंने तो कुछ नहीं देखा। कि तभी जिनवो कहता है हीजिन से कि चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है तो एकदम से शांत रहो। तो हीजिन कहती है कि तुम मास्क का साइड क्यों ले रहे हो, तुम मिनयंग का साइड क्यों ले रहे हो। कि तभी जिए खड़ी होती है और कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है और निकल जाती है वहाँ से। जिए अपने पॉकेट से कुकी निकालती है और अपने बाजू में देखती है तो उसे उस लड़की की आत्मा दिखने लगती है और वो लड़की की आत्मा उसे कहती है कि जाओ जाके बता दो। तो वो कहती है कि टेंशन मत लो, मैं पुलिस को जाके सब कुछ बता दूंगी। तो जिए जाती है और डिटेक्टिव को कहती है कि मैंने मारा है यूजोंग को। तो जो लड़की मर चुकी है उसका नाम है यूजोंग और वो कहती है कि मैंने अपने ग्रेड्स के लिए उसे मारा, क्योंकि वो मर गई ना तो न रैंक 1 पे थी, तो वो मर गई तो जो हमारे रैंक से वो बढ़ गए और मैं रैंक 10 पे आ गई और मुझे उस क्लास में जाने का मौका मिल गया, तो मैंने ही उसे मारा है। और फिर वो उसे वो बिस्किट पकड़ा देती है और कहती कि मैंने इसके मदद से उसे मारा है। और फिर जैसे ही वो दोनों निकलते हैं रूम से बाहर तो मिनियंग देख लेती है कि पुलिस वाले के हाथ में वो कुकी है। तो उसे समझ में आ जाता है कि जिए ने उसे सब कुछ बता दिया है। तो उसके बाद जो जी है वो कहती है पुलिस ऑफिसर को कि हमें एक दिन में सिर्फ एक ही खाना होता है, अगर हम एक से ज़्यादा खा लेते हैं एक दिन में तो वो आदमी मर जाएगा। तो मैंने जानबूझ के जो यूजोंग है उसे ये सब नहीं बताया और मैंने उसे बहुत सारे कुकीज़ ला के दे दिए
और फिर हम चले जाते हैं कुछ दिन पहले। तो जो यूजोंग है वो रैंक नंबर 1 पे है। तो वो पूरा दिन सिर्फ पढ़ाई करती रहती है, यानी कि वो वॉशरूम में बैठ के भी पढ़ाई करती है क्योंकि रात को वहाँ पे कोई नहीं आता। तो वहाँ पे जिए आ जाती है और कहती है कि ये लो, ये बिस्किट अगर तुम खाओगे ना तो जो तुम्हारा मन है वो एकदम से शांत हो जाएगा और तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यूजोंग वो बिस्किट खाती है और क्योंकि उसमें ड्रग होता है तो उसका जो माइंड है एकदम से फ्रेश हो जाता है। और फिर हम फिर से आ जाते हैं वही सीन पे जब यूजोंग क्लास में बैठी थी और उसके बैग में काफ़ी सारी कुकीज़ थी। तो जो जिए है उसे कहती है कि अगर तुम्हें और भी अच्छा फील करना है ना तो तुम्हारे पास जितने भी बिस्किट है ना उसे एक बार में खा लो। अगर तुम उसे एक बार में खा लोगे तो तुम्हारा माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाएगा और तुम सारे जो क्वेश्चन है उस पर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। और जो यूजोंग है उसने एक्चुअली में बहुत सारे कुकीज़ खा लिया और उसकी डेथ हो गई। तो उसके बाद जो डिटेक्टिव पूछता है कि और कितने लोग हैं तो वो कहती है कि और भी बहुत सारे बच्चे हैं पर मैं आपको उनके नाम नहीं बताऊंगी, मैं नहीं चाहती कि कोई और फंसे इस सब में। फिर हम देखते हैं कि जो डिटेक्टिव है वो किसी को कॉल करता है कि तभी वहाँ पे जिनवो आ जाता है और जिनवो पकड़ लेता है डिटेक्टिव को और कहता है कि मुझे आपसे कुछ काम है। पर डिटेक्टिव कहता है कि मैं फिर से तुम्हें बात करूँगा, पर वो जो जिनवो है उसे जाने नहीं देता, उसे अपनी तरफ खींचता है। उतने में हम देखते हैं कि जो मिनियंग है मिनियंग जाती है और एक कुकी खिला देती है जिए को और जिए को कहती है कि क्या हुआ, तुमने पुलिस वाले को क्यों बता दिया, तुम्हें उसकी आत्मा दिख रही है। तो उसे कुकी खिला देती है और जो ड्रग का असर है वो जिए पे होना भी शुरू हो जाता है। तो उसका माइंड भी एकदम से फ्रेश हो जाता है और वो कहती है कि अरे मैंने इसमें तो कोई गलत काम किया ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ उसे कुकी खाने के लिए कहा था, मुझे तो अपना सिर्फ रैंक ऊपर लाना था ना। तो अपने रैंक को ऊपर लाने में कौन सी बड़ी बात है, भले ही मैंने उसे मार दिया हो पर मेरा रैंक ऊपर आ गया है, वही बड़ी बात है ना। तो जो उसका मूड है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है और बाद में वो पुलिस वाले को जाके कहती है कि मैंने तो आपसे झूठ बोला था, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, कुकी की मदद से थोड़ी किसी को मारा जा सकता है। कि तभी जो जिए है वो जाती है आगे और ख़ुद में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर बेहोश हो जाती है। तो जैसे ही डिटेक्टिव उसका चेहरा देखता है तो उसे याद आता है कि यूजोंग का चेहरा भी इसी तरह का था। और तभी जो जिनवो है वो दिखाता है मिनियंग को, कहता है कि तुम ये कुकी के बारे में डर रही थी ना, ये देखो मैंने ये कुकी चुरा लिया है डिटेक्टिव के पॉकेट से। उसके बाद हम देखते हैं कि जो डिटेक्टिव है वो वापस से कॉल करता है और कहता है कि क्या मार्केट में कोई नया ड्रग आया है, ऐसा ड्रग जो हेलुसिनेशन देता है और खुश कर देता है, मुझे पता करके बताओ कि ये ड्रग कैसा है। कि तभी हम देखते हैं कि जो योंगपिल है वो भी पीछे पीछे चल रहा होता है डिटेक्टिव के और वो डिटेक्टिव की सारी जो बातें हैं वो सुन रहा होता है। कि तभी जो जिनवो है वो लेके जाता है मिनियंग को स्टोरेज रूम में और कहता है कि मैंने जो सीसीटीवी फुटेज है उसे मिटा दिया है तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो मिनियंग है वो कहती है कि तुम हो कौन। तो वो कहता है कि एक काम करो, तुम आंटी से क्यों नहीं पूछ लेती कि मैं कौन हूँ। तो और उसके बाद जाके वो स्टोरेज रूम का दरवाज़ा जैसे ही खोलता है तो जो आंटी है वो बाहर आती है, वो ये वही है जो ड्रग सप्लाई करती है इन लोगों को, ये बिस्किट सप्लाई करती है इन लोगों को। और जो जिन्वो है वो पहले से ही आंटी को जानता है। तो मिनियंग को समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है और जो मिनियंग है वो देखती है आंटी की तरफ और वहीं पे एपिसोड नंबर 3 ख़त्म होता है। तो दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें।